हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीरों का कैसा हो बसंत पढ़ाऊंगी। इसका संदर्भ पहले आप लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीरों का कैसा हो बसंत नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत काव्य के रचनाकार या रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब पहले पैराग्राफ का मैं व्याख्या बताती हूँ। प्रसंग भी आप लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत कविता में बसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। वीरों का कैसा हो बसंत। कवि कहती हैं वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमालय से पुकार है उदधि, गरजता बार बार। उदधि मीन्स आपका समुद्र। प्राची, प्राची मीन्स पूर्व, पश्चिम, भू, नभ, अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। प्राची मीन्स पूर्व, अभू मीन्स धरती, नभ आकाश। व्याख्या है हिमालय पुकार रहा है, समुद्र बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत दशों दिशाएं प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुँचा अनंग। वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवि कहते हैं कि सरसों फूल गई अर्थात लहलहाते फसल वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर, मधुमिन शहद, पुष्प रस भी कह सकते हैं, पुष्प रस लेकर आया है। हमें वसंत के रंगों से बनी धरती का अंग अंग प्रसन्न कर रहे हैं, परंतु उसका प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का बसंत कैसा हो। भर रही कोकिला, कोकिला मीन्स कोयल, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। आदि मतलब शुरू, अंत मीन्स अंत, समाप्त। वीरों का कैसा हो बसंत। कवियत्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाएगा। वसंत में कोयल कूकती हैं तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब अपना जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिले तो जीवन और पराजय मिले तो मृत्यु। कवित्री पुनः प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। दिगंत मीन्स दुरंत, ठीक, दुरंत मीन्स अति गंभीर। ठीक, कवित्री कहती हैं कि एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती हैं तो दूसरी ओर उनके गले में उनके प्रिया के बाहों का हार देखती हैं। वे दोनों को एक साथ रख कर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया की बाहों का हार। वे धनुष बाण साध लें या प्रिया के नैनों के बाण। ये विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करें, या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए चुनाव करें, या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि इन सब दुख सुख के बीच इनका वसंत कैसा हो। कह दें
यहाँ तक हमने आपका अर्थ बता दिया था। इसके बाद कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती हैं कि हे देशवासियों, कवित्री चाहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। कवि कहते हैं, कवित्री कहती हैं कि युद्ध और वीरता का मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थानों से आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसीलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए कहती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, हंत वीरों का कैसा हो वसंत। हंत मीन्स खेद या शोक, स्वच्छंद स्वाधीन, चितवन दृष्टि या कटाक्ष कह सकते हैं। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और छंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सके। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती कि हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। बच्चों इसका व्याख्या कर लिए ना और शब्दार्थ लिख लीजिएगा। अब हम आपको भाषा की बात बता रहे हैं। भाषा की बात में पर्यायवाची दिया हुआ है। भू, पर्यायवाची आपको बता दे रहे हैं। भू का पर्यायवाची है पृथ्वी, धरा, भूमि। नभ, नभ मीन्स आकाश, नभ का पर्यायवाची है गगन, व्योम, अंबर। पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, पुष्प का पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून भी कर सकते हैं। मधु, मधु का पर्यायवाची है शहद, मकरंद, पुष्परस। बिजली, बिजली का पर्यायवाची है चपला, दामिनी और चंचला। फिर आपको ये समस्त पदों का विग्रह करना है। विग्रह में जैसे शिलाखंड, शिला का खंड। सिंहगढ़, सिंह के गढ़। हिमाचल, हिम का आंचल। गलबाँह, गले में बाहें। धनुष बाण, धनुष और बाण। मुहावरे दिए हैं, इनको वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरों के अर्थ हम बता रहे हैं। दांत खट्टे करना, पराजित करना, ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, छक्के छुड़ाना, करारा जवाब देना, अंगारों पर चलना, जोखिम से भरे काम करना, खेत रह जाना यानी रणभूमि में मर जाना। बस बच्चों यहीं तक ये पाठ आपका समाप्त हुआ और इतना ही करना है, याद करते रहना है। धन्यवाद।